हेलो दोस्तों, बुकिफाई हिंदी में आपका स्वागत है। सोचिए, एक लड़का है बेहद टैलेंटेड, मेहनती और जुनूनी। उसके पास आइडिया है, स्किल्स है और मौके भी मिल रहे हैं। लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसका नाम होने लगता है और धीरे धीरे वो खुद को सबसे बेहतर मानने लगता है। उसे लगता है अब मुझे किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूं। लेकिन यहीं से उसकी गिरावट शुरू होती है। उसकी सीखने की भूख खत्म हो जाती है। टीम से तालमेल बिगड़ने लगता है, आलोचना चुभने लगती है और जब जिंदगी उसे नीचे गिराती है तो वो टूट जाता है, क्योंकि उसके पास ईगो था, ताकत नहीं। ये कहानी सिर्फ उस लड़के की नहीं है, ये हम सबकी है। हम में से हर किसी के अंदर एक ऐसा अहंकार छिपा होता है जो हमें चुपचाप गिरा रहा होता है, बिना हमें पता चले। रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज द एनिमी यही सिखाती है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना ईगो है। ये किताब हमें बताती है कि कैसे ईगो हमारे सोचने, सीखने, बढ़ने और सफल होने की राह में सबसे बड़ी दीवार बन जाता है और कैसे हम इसे पहचान कर इस पर काबू पाकर एक बेहतर इंसान और एक सच्चे लीडर बन सकते हैं। तो चलिए इस किताब के 16 सबसे दमदार सबक जानते हैं, आसान भाषा में, दिल से जुड़े हुए अंदाज में, ताकि ईगो हमें नहीं, हम उसे कंट्रोल करें। क्योंकि ईगो अगर तुम्हारा मालिक बन गया तो तुम्हारी काबिलियत भी एक दिन गुलाम बन जाएगी। अब शुरुआत करते हैं। अहंकार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकार यानी अपने आप को दूसरों से ऊंचा समझना और अपनी शक्तियों का बहुत ज्यादा आकलन करना एक ऐसा दुश्मन है जो बिना दिखे ही तुम्हारी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट डालता है। जब तुम अहंकार में डूब जाते हो तो तुम ये मानने लगते हो कि तुम्हें सब कुछ पता है और तुम और कुछ नहीं सीख सकते। इस स्थिति में तुम अपनी गलतियों और कमियों को स्वीकार नहीं कर पाते। अहंकार का ये प्रभाव तुम्हारी सोच और काम करने के तरीके को सीमित कर देता है। ये तुम्हें सच्चाई से दूर रखता है और दूसरों की मदद, सलाह या सुधार को नकारने की भावना पैदा करता है। जब तुम खुद को सबसे बेहतर मानने लगते हो तो तुम्हारे अंदर सुधार की इच्छा खत्म हो जाती है और तुम कहीं ना कहीं आत्मसंतुष्ट हो जाते हो। यही अहंकार तुम्हारी सफलता के रास्ते में एक बड़ा अवरोध बन जाता है। अगर तुम तरक्की चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि अहंकार से बचने की जरूरत है। तुम चाहे जहां भी हो, हमेशा सीखने का रास्ता अपनाओ और ये जानो कि अभी बहुत कुछ नया सीखने के लिए बाकी है। अहंकार को छोड़कर ही तुम सच्चे आत्म विकास की दिशा में आगे बढ़ सकते हो। सीखने की भूख बनाए रखो। अहंकार कहता है मुझे सब आता है, मुझे किसी से कुछ नहीं सीखने की जरूरत है। लेकिन असल में यही सोच तुम्हारे विकास की सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। जब हम ये मान लेते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं तो हम खुद को सीखने से रोक देते हैं। इस स्थिति में हम अपनी गलतियों से नहीं सीख पाते और धीरे धीरे हम अपनी सोच और कार्यशैली में जड़ हो जाते हैं। असल में सफलता का रास्ता तब खुलता है जब हम हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं। जीवन में जब तक हम सीखने की प्रक्रिया से बाहर नहीं होते तब तक हमारी सोच खुली रहती है और हम नए आइडिया, नए दृष्टिकोण और नए समाधान की खोज करते रहते हैं। जब तुम सीखने की भूख बनाए रखते हो तो तुम्हें हमेशा ये याद रहता है कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करना तुम्हें न केवल नए ज्ञान से भर देता है बल्कि तुम्हारी सोच को भी विस्तृत करता है। सफलता के लिए जरूरी है कि तुम खुद को कभी भी पूर्ण ना समझो। ये सोच कि अब मुझे सब कुछ आता है तुम्हें किसी भी नई जानकारी या चुनौती से जूझने के लिए तैयार नहीं करती। इसके बजाय अगर तुम हमेशा ये सोच रखते हो कि मेरे पास सीखने के लिए बहुत कुछ है तो तुम लगातार अपनी सीमाओं को पार कर सकते हो। एक सच्चा छात्र जीवन भर सीखता रहता है, चाहे वो एक अनुभव से हो, किसी किताब से हो या किसी दूसरे इंसान से हो। इसलिए जब तुम किसी नई चुनौती का सामना करते हो तो इसे एक अवसर के रूप में देखो, ना कि एक संकट के रूप में। हर अनुभव में कुछ ना कुछ सीखने का मौका होता
है खुद को खास ना समझो। हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम दूसरों से अलग और खास है। ये सोचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब यही सोच अहंकार का रूप ले लेती है तो ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। अहंकार हमें ये महसूस कराता है कि हम दूसरों से ऊपर है और हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। मैं खास हूं कि ये भावना हमें आत्मसंतुष्ट बना देती है और हम अपने आसपास की दुनिया से कटा हुआ महसूस करते हैं। हम ये मानने लगते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सबसे सही है और हमें किसी और से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सोच पूरी तरह से गलत है। जीवन में किसी भी इंसान को कभी भी खुद को खास नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये अहंकार की शुरुआत होती है। जब हम खुद को खास मानते हैं तो हम अपने विकास की प्रक्रिया में रुक जाते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि हम सब कुछ नहीं जानते, चाहे हम कितनी भी ऊंचाई तक पहुंच जाएं। हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने का अवसर मिल सकता है। इस दुनिया में हर इंसान की अपनी खासियत और अनुभव होते हैं, और अगर हम खुद को खास समझते हैं तो हम उन अनुभवों से दूर हो जाते हैं। खुद को खास समझने का असर यह होता है कि हम दूसरों के विचारों और नजरियों को नजरअंदाज करने लगते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि हर इंसान का दृष्टिकोण हमारे लिए कुछ नया और मूल्यवान हो सकता है। अगर तुम खुद को खास मानकर दूसरों को हल्के में लेते हो तो तुम अपने विकास की राह में एक बड़ी रुकावट खड़ी कर रहे हो। जो लोग अहंकार में डूबे रहते हैं वे खुद को समाज और दुनिया से अलग कर लेते हैं, जबकि सच्ची सफलता और आत्मविकास तब संभव है जब हम विनम्र रहकर सीखने की भावना बनाए रखते हैं। अपने आप को खास समझने की बजाय तुम्हें यह मानना चाहिए कि तुम एक साधारण इंसान हो और हर दिन कुछ नया सीखने का अवसर तुम्हारे सामने है। जब तुम खुद को दूसरों से अलग और खास मानने लगते हो तो तुम अपनी ही सीमाओं में बंद कर रह जाते हो। इसलिए हमेशा विनम्र रहो, सीखने के लिए तैयार रहो और दूसरों के अनुभव और ज्ञान को स्वीकार करो। ये मानसिकता तुम्हें न केवल बेहतर इंसान बनाएगी बल्कि तुम्हारे लिए नए अवसरों और सफलता के रास्ते खोलने में मदद करेगी। काम को प्राथमिकता दो, पहचान को नहीं। हमारे भीतर एक स्वाभाविक इच्छा होती है कि लोग हमें पहचाने, हमारी मेहनत को सराह और हमारे काम की तारीफ करें। ये एक प्राकृतिक मानवीय प्रवृत्ति है, लेकिन जब ये इच्छा अहंकार का रूप ले लेती है तो ये हमारी प्रगति में रुकावट बन सकती है। अहंकार चाहता है कि लोग हमें देखें, हमारी सफलता की सराहना करें और हमें सम्मानित करें। ये मानसिकता हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करती है कि हम दूसरों से कैसे दिखते हैं और दूसरों की नजरों में हम कैसे आ रहे हैं, बजाय इसके कि हम क्या कर रहे हैं और हमारा काम कितना महत्वपूर्ण है। असल में सफलता और असली ताकत तब आती है जब हम काम को प्राथमिकता देते हैं, ना कि पहचान को। जब हम अपनी मेहनत पर ध्यान केंद्रित करते हैं और बिना किसी उम्मीद के काम करते हैं तो ये हमें वास्तविक संतुष्टि देता है। काम की गुणवत्ता और सच्चाई ही तुम्हारी पहचान बननी चाहिए, ना कि लोगों से मिलने वाली प्रशंसा। जो लोग सिर्फ पहचान और दिखावे की तलाश में रहते हैं वे जल्दी थक जाते हैं और अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा बाहरी दुनिया की स्वीकृति पर खर्च होती है। इसलिए यदि तुम किसी भी काम में सफलता चाहते हो तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करो कि तुम अपना पूरा ध्यान काम पर लगा रहे हो, ना कि उस काम की पहचान पर। सफलता खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगी जब तुम चुपचाप मेहनत करोगे और परिणामों को खुद पर छोड़ दोगे। असली ताकत तब है जब तुम्हें यह समझ में आ जाए कि पहचान और प्रशंसा आनी जानी चीजें हैं, लेकिन सच्ची संतुष्टि उस काम में होती है जिसे तुम दिल से करते हो। कुछ लोग सिर्फ दूसरों की निगाहों में खुद को बड़ा बनाना चाहते हैं, लेकिन ये मानसिकता उन्हें कभी असली सफलता तक नहीं पहुंचाती। चुपचाप काम करते रहना बिना किसी दिखावे या प्रशंसा की उम्मीद के सबसे बड़ी ताकत होती है। जब तुम अपना काम बिना किसी अपेक्षा के करते हो तो यही काम तुम्हारी
असली पहचान बनता है समय आने पर तुम्हारी मेहनत और समर्पण ही तुम्हें पहचान दिलाएंगे, और यह पहचान स्थायी और वास्तविक होगी, जो किसी भी दिखावे से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। शुरुआत में विनम्रता रखो। अहंकार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम शुरुआत में ही किसी भी क्षेत्र में बड़े और सफल हो सकते हैं। ये सोच अक्सर हमें बहुत जल्दी आत्मसंतुष्ट बना देती है और हम ये मानने लगते हैं कि हमें अब और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। यही अहंकार की भावना हमें सोचने में गलत दिशा में ले जाती है, जिससे हम शुरुआत में ही अपने विकास की प्रक्रिया को रोक लेते हैं। जब हम शुरुआत में ही खुद को खास या अच्छा समझने लगते हैं, तो हम उन छोटे छोटे कदमों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए उठाने चाहिए होते हैं। सच्चाई यह है कि शुरुआत में हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। चाहे हम किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हो, किसी नए क्षेत्र में कदम रख रहे हो या फिर किसी नई स्थिति में हो, हमें हमेशा सीखने की अवस्था में रहना चाहिए। विनम्रता का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी क्षमता को नकारे, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम ये समझें कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जब हम विनम्र रहते हैं तो हम दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहते हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि हम शुरुआत में सब कुछ नहीं जानते और हमें अनुभवों और सलाहों की आवश्यकता है। ये विनम्रता हमें न केवल दूसरों से सीखने का मौका देती है, बल्कि हमें खुद को सुधारने और विकास करने के लिए एक सशक्त मंच भी प्रदान करती है। जब हम अहंकार के बजाय विनम्रता से काम करते हैं, तो हम छोटी छोटी गलतियों से भी सीखने के लिए तैयार रहते हैं। यही रवैया हमें धीरे धीरे अपने कौशल और अनुभव को बढ़ाने में मदद करता है। इसके विपरीत, अगर हम शुरुआत में ही ये सोचते हैं कि हम सब जानते हैं और हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, तो हम अपनी गलतियों से नहीं सीख पाएंगे और आगे चलकर हम उन समस्याओं से जूझ सकते हैं जिनसे बचने का मौका हमें मिल सकता था। ये अहंकार हमें आत्मनिर्भरता का भ्रम देता है, लेकिन वास्तविकता में हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। इसलिए जब भी किसी नए कार्य की शुरुआत करें, तो अपने अहंकार को किनारे रखें और विनम्रता के साथ अपनी यात्रा शुरू करें। ये विनम्रता ही है जो आपको आत्मविकास की दिशा में सही मार्ग दिखाएगी और आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करेगी। प्रशंसा की लत से बचो। अहंकार का एक और बड़ा प्रभाव यह है कि यह हमें दूसरों से प्रशंसा की लत लगवा देता है। अक्सर ये चाहते हैं कि हमारे किए गए काम की सराहना हो, लोग हमारी तारीफ करें और हमें सामाजिक पहचान मिले। ये एक प्राकृतिक मानवीय भावना हो सकती है, लेकिन जब ये इच्छा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये हमारे आत्म विकास और असली प्रगति में बाधा डाल सकती है। जब हम केवल दूसरों की वाहवाही पर निर्भर रहते हैं, तो हम अपने काम और उद्देश्यों में सच्चाई और समर्पण को खो सकते हैं। अगर तुम हमेशा दूसरों से प्रशंसा की उम्मीद रखते हो, तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा बाहरी अनुमोदन में फंसी रहती है। ये तुम्हें अपनी मेहनत की सच्ची संतुष्टि नहीं देता। इसके बजाय तुम हमेशा ये सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, क्या लोग मेरी सराहना करेंगे। ये मानसिकता तुम्हारे काम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जब तुम इस प्रकार से काम करते हो, तो तुम खुद को दिखाने की कोशिश करते हो, बजाय इसके कि तुम अपने काम में सुधार लाने की कोशिश करो। सच्ची प्रगति तब होती है जब तुम प्रशंसा की लत से बाहर निकलकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हो। असली खुशी और संतुष्टि तब मिलती है जब तुम बिना किसी बाहरी इनाम या ध्यान की चिंता किए अपने काम में पूर्ण समर्पण के साथ जुटे रहते हो। जब तुम केवल अपने कार्यों के प्रति ईमानदार और सच्चे रहते हो, तो परिणाम खुद ब खुद अच्छे होते हैं। ऐसे में यदि किसी को तुम्हारे काम की सराहना मिलती है, तो वह एक प्राकृतिक परिणाम होता है, न कि तुम्हारे उद्देश्य का हिस्सा। यदि तुम्हारी पूरी मानसिकता इस बात पर आधारित होती है कि तुम हमेशा दूसरों से वाहवाही पाओ, तो तुम कभी भी पूरी तरह से अपने काम में निपुण नहीं हो पाओगे। ये अहंकार की तरह
तुम्हारी तरक्की को रोकता है। सच्ची सफलता और प्रगति तभी संभव होती है जब तुम खुद को दूसरों की प्रशंसा से परे रखकर केवल अपने उद्देश्य और कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हो। ये तुम्हें वास्तविक आत्मसम्मान और स्थिर सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। इसलिए प्रशंसा की लत से बचने के लिए अपने काम को प्यार से करो और उसे पूरी ईमानदारी से करो। जब तुम अपने काम में पूर्णता और सच्चाई से लगे रहोगे तो तुम्हारी मेहनत की सराहना भी स्वाभाविक रूप से होगी और वही सच्ची प्रशंसा होगी। आलोचना को खुले दिल से लो। अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति आलोचना को कभी सही नजर से नहीं देखता। उसे ये लगता है कि आलोचना उसका अपमान है या किसी ने उसकी कड़ी मेहनत और सफलता को नकारा है। ऐसे लोग आलोचना को बुरी तरह से लेते हैं और ये उन्हें दुखी या गुस्से में डाल सकता है, लेकिन ये सोच पूरी तरह से गलत है। असल में आलोचना हमें खुद को सुधारने और अपनी कमियों को पहचानने का एक अवसर देती है। आलोचना वो आईने की तरह काम करती है जो हमें अपनी वास्तविकता दिखाती है, जबकि हम अक्सर अपने आप को गलत तरीके से देखने की गलती करते हैं। जब हम आलोचना से बचते हैं या उसे नकारते हैं तो हम अपने आप को सुधारने का मौका खो देते हैं। आलोचना का उद्देश्य केवल हमें नीचा दिखाना नहीं होता, बल्कि ये हमें अपनी गलतियों को पहचानने और उन्हें सुधारने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, एक अच्छा खिलाड़ी अपनी गलतियों पर काम करता है और आलोचना को अपनी खेल कौशल को सुधारने का एक तरीका मानता है। आलोचना से ही हम अपने कौशल में सुधार ला सकते हैं और अपनी असफलताओं से सीख सकते हैं। अहंकार से बाहर निकलकर आलोचना को खुले दिल से स्वीकार करने से हमारी सोच और कार्यशैली में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। जब तुम आलोचना को व्यक्तिगत रूप से न लेकर उसे सुधार के एक मौके के रूप में देखोगे तो तुम्हारा मानसिकता पूरी तरह से बदल जाएगी। आलोचना तुम्हारे लिए विकास की दिशा में एक ताकत बन जाएगी। ये तुम्हें बेहतर इंसान बनाने का एक जरिया बन सकती है, बशर्ते तुम उसे खुले दिल से स्वीकार करो। इसके अलावा आलोचना से यह भी पता चलता है कि लोग तुमसे उम्मीद रखते हैं और चाहते हैं कि तुम और बेहतर करो। यह भी एक प्रकार का संकेत है कि लोग तुमसे कुछ और अच्छा करने की उम्मीद रखते हैं। जब तुम आलोचना को स्वीकार करते हो तो तुम अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों को समझते हो। यह तुम्हारी व्यावसायिक और व्यक्तिगत दोनों जीवन में तुम्हें सफल होने के लिए एक मजबूती देती है। इसलिए आलोचना से भागो मत, उसे सकारात्मक रूप से लो और उसे अपनी प्रगति के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में समझो। आलोचना तुम्हें और बेहतर बनने का अवसर देती है और यही वह चीज है जो तुम्हारी असली सफलता की कुंजी है। अपनी उपलब्धियों को सिर पर ना चढ़ाओ। हम में से कई लोग अपनी पहले की सफलता को लेकर गर्व महसूस करते हैं और उसे अपने वर्तमान कार्य में एक बड़ी पहचान के रूप में रखते हैं। यह स्वाभाविक है कि जब हम किसी उपलब्धि को हासिल करते हैं तो वह हमें गर्व महसूस कराती है, लेकिन जब हम उन उपलब्धियों को सिर पर चढ़ा लेते हैं तो ये हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है। हमारी पहले की सफलता जो एक समय में बहुत बड़ी थी, अब हमें उस स्थान पर नहीं पहुंचा सकती जहां हमें आज होना चाहिए। अहंकार ये कहता है, मैंने पहले ये किया था तो अब मुझे किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है, या मेरे पास पहले की सफलता है, अब मुझे और कोशिश करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सोच ना केवल हमारी प्रगति को रुकवाती है, बल्कि हमें आत्मसंतुष्ट भी बना देती है। पहले की सफलता को लेकर अगर हम खुद को आरामदायक स्थिति में महसूस करने लगते हैं तो हम न केवल अपने वर्तमान कार्य में समर्पण कम कर देते हैं, बल्कि भविष्य में सफलता पाने की संभावना भी घटा देते हैं। सफल लोग हमेशा अपनी उपलब्धियों को गर्व का कारण नहीं, बल्कि एक कदम आगे बढ़ने का उत्साह मानते हैं। वे जानते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने पहले किया है वो अब एक इतिहास बन चुका है और अब उन्हें अपनी वर्तमान चुनौतियों का सामना करना है। यही सोच उन्हें लगातार अपने काम में सुधार करने, नए लक्ष्य तय करने और
निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब हम अपनी पुरानी सफलता को सिर पर चढ़ाकर रखते हैं तो हम खुद को यह समझाने की गलती करते हैं कि हम अब और कुछ नहीं सीख सकते या हमारे पास सभी उत्तर हैं। इस सोच से बचने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि सफलता की यात्रा हमेशा चलती रहती है। आज की सफलता कल की उपलब्धियों से अलग होती है और हमें हमेशा अपनी मेहनत और समर्पण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसलिए अपनी पुरानी सफलता पर गर्व महसूस करो, लेकिन उसे अपने वर्तमान काम में बाधा मत बनने दो। अपने अगले कदम को अपनी नई चुनौतियों को और अपनी नई उपलब्धियों को हासिल करने के लिए खुद को समर्पित रखो। ये मानसिकता तुम्हें ना केवल बेहतर इंसान बनाएगी, बल्कि तुम्हारी सफलता को भी स्थायी और सशक्त बनाएगी। खुद को कंट्रोल करना सीखो। अहंकार हमें अक्सर जल्दी से प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करता है। जब हमें लगता है कि कोई हमारी आलोचना कर रहा है या हमारी पहचान को चुनौती दे रहा है, तो हम गुस्से में आ सकते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अहंकार ये चाहता है कि हम बिना सोचे समझे अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करें, जिससे हम अक्सर किसी स्थिति को और जटिल बना देते हैं। लेकिन असली ताकत तब दिखती है जब हम खुद को कंट्रोल कर पाते हैं और अपने गुस्से और भावनाओं को शांत रखते हैं। खुद को नियंत्रित करना यानी अपनी भावनाओं, सोच और कार्यों पर नियंत्रण रखना है। जब हम किसी स्थिति या व्यक्ति से गुस्से में आकर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करते हैं तो हम अपनी वास्तविक ताकत खो बैठते हैं। इससे न केवल हमारी स्थिति और फैसले प्रभावित होते हैं, बल्कि हमारे संबंधों में भी खटास आ सकती है। अहंकार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम हमेशा सही हैं और हमारी प्रतिक्रिया को तुरंत प्रकट करना चाहिए। लेकिन जब हम खुद को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने फैसलों में शांति और विवेक ला सकते हैं, जिससे हमारी कार्यशैली और मानसिकता में सकारात्मक बदलाव आता है। जब हम खुद को कंट्रोल करते हैं तो हम एक मजबूत और संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। ये आत्मनियंत्रण हमें बेहतर निर्णय लेने, समझदारी से प्रतिक्रिया देने और किसी भी परिस्थिति का सामना शांतिपूर्ण तरीके से करने में मदद करता है। यदि किसी ने तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा या तुमसे असहमत हुआ तो भी ये जरूरी नहीं है कि तुम तुरंत गुस्से में आकर प्रतिक्रिया करो। शांत रहकर तुम अपनी स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकते हो और बिना किसी तनाव के सही निर्णय ले सकते हो। अहंकार का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये हमें जल्दबाजी में, गुस्से में या बिना सोचे समझे काम करने के लिए उकसाता है। लेकिन असली ताकत तब होती है जब हम खुद को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। ये हमें अपने जीवन में ना केवल स्थिरता देता है, बल्कि दूसरों के साथ हमारे रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। जब तुम खुद को नियंत्रित करते हो तो तुम अपने आप को सबसे बड़ी शक्ति देते हो और यही तुम्हारी सच्ची सफलता की कुंजी बन जाती है। इसलिए खुद को नियंत्रित करना सीखो, गुस्से और जल्दबाजी से बचो और अपने कार्यों और विचारों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखो। यही वो मार्ग है जो तुम्हें ना केवल अंदर से मजबूत बनाएगा, बल्कि बाहरी दुनिया में भी तुम्हें सशक्त और सम्मानित बनाएगा। दूसरों को श्रेय देना सीखो। जब कोई काम सफल होता है तो अहंकार हमें यह महसूस कराता है कि सारी मेहनत हमारी थी और इसीलिए पूरा श्रेय भी हमें ही मिलना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भी बड़ी सफलता के पीछे अक्सर कई लोगों का योगदान होता है, चाहे वो हमारी टीम हो, परिवार हो, मेंटर हो या हमारे आसपास के वह लोग जिन्होंने हमारा साथ दिया। अगर हम हर बार कहें कि ये सब मेरी वजह से हुआ तो हम ना केवल दूसरों की मेहनत को नकारते हैं, बल्कि अपने रिश्तों और भविष्य के सहयोग की संभावनाओं को भी कमजोर कर देते हैं। दूसरों को श्रेय देना एक परिपक्व और विनम्र सोच का प्रतीक है। जब हम दूसरों के योगदान को खुले दिल से स्वीकार करते हैं और उनकी सराहना करते हैं, तो इससे न सिर्फ उनकी हिम्मत बढ़ती है, बल्कि हमारे अपने मानवीय रिश्ते भी मजबूत होते हैं। एक सच्चा नेता या सफल इंसान वही होता है जो कह सके, हाँ, मैंने अपना योगदान दिया
लेकिन इस सफलता में मेरे साथियों का भी बड़ा हाथ है। अगर तुम हर बार अपनी ही तारीफ करते रहोगे तो लोग धीरे धीरे तुमसे दूर होने लगेंगे। लेकिन जब तुम ईमानदारी से कहोगे कि इसमें फलां व्यक्ति का भी योगदान था, तो लोग तुम्हें सम्मान की नजर से देखेंगे। ये रवैया ना केवल टीम वर्क को बेहतर बनाता है, बल्कि तुम खुद एक ऐसे इंसान बन जाते हो जिस पर भरोसा किया जा सकता है। याद रखो, जो लोग दूसरों को ऊपर उठाते हैं वही खुद भी ऊंचाई पर पहुंचते हैं। दूसरों की सराहना करने से तुम्हारा खुद का कद छोटा नहीं होता, बल्कि तुम्हारी सोच और व्यक्तित्व और भी बड़ा बनता है। इसलिए अहंकार को एक तरफ रखकर दूसरों की मेहनत को पहचानो और उन्हें उनका सही श्रेय दो। यही एक बड़ा कदम है एक महान इंसान बनने की ओर। असफलता से टूटो मत। सीखो, जब हम असफल होते हैं तो अहंकार हमें यह महसूस कराता है कि हमारी इज्जत चली गई, लोग हमें कमजोर समझेंगे और हम दूसरों के सामने छोटे पड़ गए। ईगो असफलता को एक अपमान की तरह लेता है, इसलिए वो इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। लेकिन सच्चाई ये है कि असफलता जिंदगी का सबसे बड़ा शिक्षक है। ये हमें वो सबक सिखाती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। अगर तुम असफल हो गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेकार हो या अब आगे कुछ नहीं कर सकते। असल में असफलता तुम्हें दिखाती है कि कहां गलती हुई, क्या सुधार करना है और कैसे अगली बार बेहतर करना है। जब कोई व्यक्ति अहंकार में होता है तो वह अपनी गलती मानने से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि इससे उसकी इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन जब तुम विनम्र होकर अपनी असफलता को स्वीकार करते हो, तब तुम सीखने के रास्ते पर चल पड़ते हो। असफलता से डरने की नहीं, उसे अपनाने की जरूरत है। दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति ने असफलता का सामना किया है, लेकिन फर्क यह था कि उन्होंने उससे कुछ सीखा और दोबारा कोशिश की। अगर तुम असफलता के डर से खुद को रोक लेते हो तो तुम्हारी ग्रोथ वही रुक जाती है। लेकिन अगर तुम सोचते हो इस बार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगली बार बेहतर करूंगा, तो यही सोच तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। ईगो कहता है अगर मैं हार गया तो मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन आत्मा कहती है मैंने कोशिश की और अगली बार और मजबूत बनकर लौटूंगा। इसलिए असफलता से टूटो मत, उसे एक सीख की तरह अपनाओ। खुद से पूछो, मैंने क्या सीखा, मैं अगली बार क्या अलग कर सकता हूं। इस सोच से तुम ना केवल बेहतर इंसान बनोगे, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति भी जो हर परिस्थिति में मजबूत खड़ा रह सकता है। यही असली ताकत है और यही अहंकार पर जीत पाने का रास्ता है। विनम्रता से नेतृत्व करो। सच्चा नेतृत्व ताकत से नहीं, बल्कि विनम्रता से होता है। बहुत से लोग जब लीडर बनते हैं या उन्हें किसी टीम की जिम्मेदारी मिलती है तो उनके अंदर अहंकार आने लगता है। ईगो उन्हें यह महसूस कराता है कि अब वे सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा जानकार है और हर कोई उनकी बात माने। लेकिन यही सोच उन्हें लीडर से बॉस बना देती है, और एक बॉस जो सिर्फ आदेश देता है धीरे धीरे अपनी टीम का विश्वास खो देता है। एक अच्छा लीडर वो होता है जो सबसे पहले खुद उदाहरण बनकर दिखाता है। वो सुनता है, समझता है और दूसरों की राय को महत्व देता है। विनम्रता से नेतृत्व करने का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप समझदार और संतुलित हैं। जब कोई लीडर अपनी टीम के लोगों को इज्जत देता है, उनकी बातों को सुनता है और उन्हें आगे बढ़ने का मौका देता है, तब टीम भी उसके लिए दिल से काम करती है। ईगो से भरे लीडर अक्सर सिर्फ खुद की तारीफ चाहते हैं। वे दूसरों की गलतियों को बड़ा करके दिखाते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को छुपाते हैं। ऐसे लीडर से लोग डरते हैं, लेकिन उनसे जुड़ नहीं पाते। जबकि एक विनम्र लीडर जब गलती करता है तो उसे मानता है, वो अपनी टीम को आगे बढ़ने का श्रेय देता है और मुश्किल समय में अपने लोगों के साथ खड़ा रहता है। विनम्र लीडर सिर्फ काम नहीं करवाते, वे लोगों के अंदर आत्मविश्वास और प्रेरणा भरते हैं। वे लोगों को ये महसूस कराते हैं कि वे भी इस सफलता का हिस्सा है। यही वजह है कि विनम्रता से लीड करने वाला व्यक्ति ना केवल बेहतर परिणाम लाता है, बल्कि दिलों में भी जगह बना लेता है।
इसीलिए अगर तुम लीडर बनना चाहते हो या पहले से हो तो अहंकार को एक तरफ रख दो और विनम्रता को अपनाओ। याद रखो, लोग एक बॉस से डरते हैं लेकिन एक सच्चे लीडर के साथ चलना पसंद करते हैं। यही फर्क तुम्हें एक साधारण इंसान से एक महान लीडर बनाता है। शांत रहकर काम करो। आजकल की दुनिया में लोग दिखावे पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जोर से बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना और हर जगह खुद को साबित करना। लेकिन सच्ची सफलता का रास्ता शोर में नहीं, शांति में छिपा होता है। जो लोग शांत रहकर गहराई से सोचते हैं और बिना जरूरत के बोले बस लगातार काम करते रहते हैं, वही असल में आगे बढ़ते हैं। ईगो हमें बार बार ये कहता है कि लोगों को बताओ तुमने क्या किया, किसे हराया, कितना जानते हो। लेकिन जो सच में सफल लोग होते हैं वे जानते हैं कि काम खुद बोलेगा, उन्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं। जब तुम हर चीज पर बोलने लगते हो तो ध्यान सोचने से हटकर सिर्फ दिखावे पर चला जाता है। पर जब तुम शांति से सोचते हो, प्लान करते हो और बिना शोर किए काम करते हो तो तुम्हारे फैसले ज्यादा मजबूत और असरदार होते हैं। शांत रहकर काम करने का मतलब ये नहीं कि तुम डरपोक हो या कमजोर हो। इसका मतलब है कि तुम अपनी ऊर्जा बचा रहे हो, सोचने के लिए, सीखने के लिए और सही वक्त पर सही काम करने के लिए। जो लोग लगातार बोलते रहते हैं वे अक्सर कम करते हैं, और जो कम बोलते हैं वे ज्यादा गहराई से सोचते हैं और सही समय पर सही तरीके से काम को अंजाम देते हैं। शांत रहना एक ताकत है। ये तुम्हें अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखने में मदद करता है। ये तुम्हें प्रतिक्रिया देने की बजाय समझदारी से निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। इसलिए जब अगली बार तुम्हारा ईगो कहे कि लोगों को दिखाओ कि तुम क्या हो, तो एक कदम पीछे हटो और सोचो, क्या मैं दिखाना चाहता हूं या सच मैं कुछ बनना चाहता हूं। शांत रहो, सोचो और ऐसा काम करो जो बिना बोले भी दुनिया को तुम्हारा नाम याद रखवा दे। यही असली सफलता है। खुद की तुलना मत करो। अहंकार की सबसे चालाक चालों में से एक है हमें दूसरों से तुलना करवाना। ईगो बार बार हमारे मन में ये विचार डालता है, देखो वो कितना आगे निकल गया है, तुम्हें भी उससे बेहतर होना चाहिए। जब हम बार बार अपने आप को दूसरों से तुलना करने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास और आत्मसम्मान कमजोर पड़ने लगता है। सच्चाई यह है कि हर इंसान की जिंदगी की गति, रास्ता और समय अलग होता है। कोई 25 की उम्र में सफल हो जाता है तो कोई 40 में, कोई कम बोलकर भी बहुत कुछ हासिल कर लेता है तो कोई बहुत बोलकर भी वही का वही रहता है। लेकिन जब ईगो हमें दूसरों से आगे निकलने की होड़ में डाल देता है तो हम अपनी खुद की ग्रोथ का आनंद लेना भूल जाते हैं। तुलना करने से हम दो चीजें खोते हैं, पहला शांति और दूसरा फोकस। क्योंकि जब हम किसी और की कामयाबी देखकर जलते हैं या खुद को कमतर समझने लगते हैं तब हमारा ध्यान अपने काम से हट जाता है। हम दूसरों की दौड़ में उलझ जाते हैं और अपनी रफ्तार खो बैठते हैं। जो लोग सच में आत्मविश्वासी होते हैं वे जानते हैं कि उन्हें सिर्फ अपनी पिछली हालत से बेहतर बनना है, ना कि किसी और से। हर दिन थोड़ा और सीखना, थोड़ा और सुधार करना ही असली जीत है। ईगो कहता है सबसे आगे निकलो, लेकिन आत्मा कहती है खुद से आगे बढ़ो। इसलिए अगली बार जब तुम सोशल मीडिया पर किसी की बड़ी गाड़ी, बड़ा घर या नाम सुनो तो रुक जाओ, मुस्कुराओ और खुद से कहो, मैं अपनी जगह ठीक हूं, मेरा सफर मेरा है। खुद की तुलना मत करो, बल्कि खुद की कदर करना सीखो। यही सोच तुम्हें शांत, संतुलित और सच्ची सफलता की ओर ले जाएगी। सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए संघर्ष करते रहो। अहंकार अक्सर हमें यह भ्रम देता है कि अब तो मैं सब कुछ जान गया हूं, मुझसे बेहतर कोई नहीं, या अब और सीखने की जरूरत नहीं है। यही सोच हमारी तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। ईगो हमें स्थिर कर देता है, लेकिन सच तो यह है कि जीवन में कभी भी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा और बेहतर किया जा सकता है। जो लोग सच में महान बनते हैं वे हमेशा खुद से सवाल करते हैं, मैं इससे भी अच्छा कैसे कर सकता हूं। वे खुद को
परफेक्ट नहीं मानते, बल्कि हर दिन खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं उनका मकसद। दूसरों से बेहतर होना नहीं होता, बल्कि खुद से बेहतर बनते जाना होता है यही सोच। उन्हें निरंतर अभ्यास और मेहनत की ओर ले जाती है। जब हम सोच लेते हैं कि हम सबसे अच्छे हैं, तो सीखने की प्रक्रिया वही खत्म हो जाती है। हम खुद को सवालों से दूर कर लेते हैं, आलोचना को नजरअंदाज करने लगते हैं और मेहनत करने में ढील देने लगते हैं। लेकिन जो विनम्र होकर मानता है कि हां, मैंने अच्छा किया है, लेकिन और भी अच्छा कर सकता हूं, वही असल में लगातार ऊंचाई पर पहुंचता है। सर्वश्रेष्ठ बनने की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर दिन एक नया अवसर होता है खुद को और मजबूत और कुशल और समझदार बनाने का। ईगो कहता है तू सबसे ऊपर है, लेकिन समझदारी कहती है ऊपर तो पहुंचा है, अब और ऊपर जाना है। इसीलिए ईगो को एक तरफ रखकर अपने भीतर एक सीखने वाला, जिज्ञासु और मेहनती इंसान जिंदा रखो। यही सोच तुम्हें सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि बेहतरीन बनाएगी, और यह संघर्ष ही तुम्हें सच्चे मायनों में सफल बनाएगा। उद्देश्य को ईगो से ऊपर रखो। जब हम जीवन में किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, चाहे वो पैसा हो, नाम हो या कोई सपना, तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारा उद्देश्य क्या है। लेकिन अक्सर ईगो हमारे रास्ते में आकर हमारे मकसद को कमजोर कर देता है। ईगो हमें मकसद से भटकाकर सिर्फ खुद को बड़ा दिखाने की दौड़ में लगा देता है। मान लो तुम कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो। अगर तुम्हारा उद्देश्य है लोगों की मदद करना, कुछ नया बनाना या समाज में बदलाव लाना, तो वो एक महान उद्देश्य है। लेकिन अगर ईगो बीच में आ जाए तो तुम ये सोचने लगते हो, लोग क्या कहेंगे, मुझे सबसे आगे दिखना है, मेरी तारीफ होनी चाहिए, सबको लगे कि मैं सबसे खास हूं। और इस सोच में तुम असली मकसद भूल जाते हो। ईगो हमें दिखावे की ओर खींचता है, लेकिन उद्देश्य हमें गहराई की ओर ले जाता है। एक मजबूत उद्देश्य तुम्हें मुश्किलों में टिकाए रखता है, लेकिन ईगो मुश्किल आते ही तुम्हें तोड़ देता है, क्योंकि वो सिर्फ वाहवाही पर टिका होता है। महान लोग इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने अपने उद्देश्य को अपने ईगो से ऊपर रखा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उन्हें कैसा दिखना है, बल्कि ये सोचा कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने अपने मैं को साइड में रखकर अपने क्यों पर ध्यान दिया। क्यों ये काम जरूरी है, किसके लिए कर रहा हूं और इससे क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए जब भी कोई काम शुरू करो तो खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या मैं ये काम दिल से कर रहा हूं? क्या मेरा मकसद सच में कुछ अच्छा करना है या बस खुद को साबित करना है? अगर तुम्हारा उद्देश्य सच्चा और बड़ा है तो ईगो खुद ही छोटा हो जाएगा। याद रखो, तुम्हारा मकसद तुम्हारी पहचान बनाता है, ईगो नहीं। उद्देश्य को ईगो से ऊपर रखो, यही तुम्हें सफल, संतुलित और संतुष्ट इंसान बनाएगा। दोस्तों, ईगो बाहर का नहीं, हमारे अंदर छिपा वो शत्रु है जो हमें धीरे धीरे खोखला कर देता है। ये हमें दूसरों से ऊपर दिखने की चाह में खुद से दूर कर देता है। लेकिन अगर हम इसे पहचान ले और उस पर काबू पाले, तो ना सिर्फ हम बेहतर इंसान बनते हैं, बल्कि असली सफलता की ओर भी बढ़ते हैं। रायन हॉलिडे की ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं, एक आईना है जो हमें खुद की कमजोरियों को देखने, स्वीकार करने और सुधारने की ताकत देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ सीखा हो, तो एक लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा दिल को छू गई, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी अपने अंदर के ईगो को पहचान सके। और हां, ऐसी ही दमदार किताबों की ऑडियो समरी सुनने के लिए हमारे चैनल बुकिफाई हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहां हम किताबों को बदलते हैं कहानियों में, ताकि आप सीख सके, समझ सके और खुद को बेहतर बना सके। धन्यवाद, और याद रखिए, ईगो को हराकर ही असली जीत मिलती है।